लंदन में मौजूद कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और चेयरमैन PAC शहबाज शरीफ क्या वतन वापस नहीं आ रहे? नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने राना तनवीर को चेयरमैन PAC मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर नामजद, शहबाज शरीफ की जगह शाहिद खाकान अब्बासी को अपोजिशन लीडर नामजद करने का भी इम्कान। हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अपोजिशन लीडर तब्दील नहीं हो रहा, खबरें गलत हैं। ख्वाजा आसिफ बोले शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे और बजट इजलास में शरीक होंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लंदन में क़याम में तोसी, 7 मई को पाकिस्तान वापस न आने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर का 8 और 12 मई को लंदन में दूसरा तिब्बी मुआयना होगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने मुआलिज के मशवरे पर लंदन में क़याम को आगे बढ़ा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि ऑपोजिशन जिसको भी PAC का चेयरमैन नामजद करे उन्हें कोई एतराज़ नहीं, ये ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है, जैसे वो मुनासिब समझें। असद कैसर ने कहा कि जब तब्दीली का फैसला उन तक पहुंचेगा तो वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ को लंदन से वापस आना होता तो वो अपनी जगह किसी और की नामजदगी नहीं करते। शरीफ खानदान के बाहर से किसी और की नामजदगी हुई है तो ये NRO की तरफ पहला कदम है। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा NRO मिला नहीं लेकिन ये लोग NRO की तलाश में है। बीमारी की आड़ में एक भाई बैरून मुल्क चला गया, दूसरा फरार होने की तैयारियों में है। अगर आप लीडर हैं तो करप्शन के इल्जामात पर जवाब दें। सफाई पेश करने के बजाय चोरी बचाने के लिए पार्लियामेंट और जमहूरियत खतरे में है की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोहम्मद डैम के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा अरबों रुपए चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला कहता है कि उसे इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना है। इनको NRO दिया तो ये कौम से गद्दारी और अल्लाह से बेवफाई होगी। बैरूनी फंडिंग से कबायली अवाम को उकसाने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान को दोबारा इंतशार से बचाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सूबे कबायली अवाम की आबादकारी और बहाली में मदद करें। नैब और मईशत साथ चल रहे हैं और चल सकते हैं। कहने वालों को ये कहना चाहिए कि मईशत और करप्शन साथ नहीं चल सकते। हर हुकूमत को मौका मिला, किसी ने नैब का कानून ख़त्म नहीं किया। उस वक्त ये कानून दूसरों पर लागू था, जब अपने ऊपर ये कानून लागू हुआ तो काला लगने लगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा कि दरगुजर, सिफारिश, धौंस और धमकी का सवाल पैदा नहीं होता। एक साहब ने कहा नैब मनी लॉन्ड्रिंग का इरादा है, अगर ऐसा है तो गरीब आवाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होगी। नैब पर इल्ज़ाम ये भी है कि पंजाब में एक्शन ज़्यादा है तो पंजाब में मेगा केसेस भी ज़्यादा हैं। पंजाब को छोड़कर कैसे कोयटा की तरफ चला जाऊं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मोहम्मद डैम दरियाए स्वात पर मुंडा हेडवर्क्स के मकाम पर तामीर किया जाएगा। 291 अरब रुपए की लागत से बनने वाले डैम में 12 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। 800 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा 2024 तक मुकम्मल होगा। कराची समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल। कराची में नर्सिंग स्टाफ का एहतजाजी मार्च, वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज, मुताद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। नर्सिंग स्टाफ का तनख्वाहों में इजाफे, सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद का मुतालबा। मुज़ाकरात के बाद नर्सेज का प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजव्वज़ा हेल्थ बिल के खिलाफ लाहौर, सरगोधा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs में काम बंद कर दिया, मरीजों को मुश्किलात। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर्स का एहतजाज। अस्पतालों की मुबैना निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा।
वज़ीर आज़म इमरान खान की वादी तीरा में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल बाग़े अमन मेले में शिरकत। फ्रंटियर कोर के दस्ते की वज़ीर आज़म को सलामी। मेले में मुख्तलिफ दस्तों का सलाहियतों का मुज़ाहरा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान जालाबारी और बारिश। तक़सीम इनामात के दौरान वज़ीर आज़म ने छतरियाँ हटवा दी। सुप्रीम कोर्ट में आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमज़ान शुगर मिल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि केस की हसासियत से आगाह हैं। 15 मई को तमाम फरीकैन को तैयारी करके आने की हिदायत। नैब के वकील नईम बुखारी को मुखातिब करके कहा, नईम बुखारी साहब, आपको जमानत मनसूखी के लिए बहुत मेहनत करना होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर का गुलकार अली जफर के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 3 जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रोफाइल्स का डेटा फराहम करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने इब्तदाई सबूत अदालत में पेश कर दिए। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, पारा 36 डिग्री पर रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार से हीट वेव के असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। मुल्क के दीगर शहरों में भी गर्मी। शोर 42, दादू 40, सखर, रोहरी, हैदराबाद 38 और तुर्बत में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में महंगाई में 1.26% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में चिकन 9.9%, अदरक 9% और चीनी 6.76% महंगी हुई। अप्रैल 2018 के मुकाबले में अप्रैल 2019 में महंगाई में 8.82% इजाफा हुआ। और शाहिद आफरीदी की अपनी किताब में इंकशाफात। अपनी किताब में लिखा है कि जावेद मियांदाद ने हमेशा उनकी मुखालफत की, भारत के खिलाफ टेस्ट से पहले प्रैक्टिस भी नहीं करने दी। वकार यूनुस औसत दर्जे के कप्तान और उससे भी बुरे कोच थे। बॉब वुलमर ने हमेशा उनकी हौसला अफजाई की। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.